Good morning, students. Today we have to discuss a new chapter, that is polynomials, lesson number 2. देखा जाए आज जो है polynomials जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो इससे पहले कुछ पिछले क्लास में जो हम लोग सीखे थे उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं. जैसे एग्जांपल में वेरिएबल्स, कांस्टेंट. तो एक कांस्टेंट के बारे में आपको पता है कांस्टेंट किसको बोलते हैं. कांस्टेंट जो है वैसे सिंबल, ए सिंबल विच हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. ऐसा सिंबल, ए सिंबल, जल्दी जल्दी इसको लिखना लिख सकते हैं. सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, ऐसा सिंबल जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्या है जी, वो फिक्स्ड है. तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज, कांस्टेंट. एक ऐसा सिंबल है जिसका वैल्यू फिक्स है. एग्जांपल आप बात करने जा रहे हैं 4, 5, 1, 2, ये सिंबल 4, ये एक तरह का ऐसा सिंबल को 4 बोलते हैं. ठीक है, यह सिंबल है, इसका नाम 4 है. इसका मतलब क्या, कोई चीज को काउंट करना है तो 1 2 3 4 नंबर्स में आएंगे. ठीक है, इसका वैल्यू फिक्स है. 4 कभी भी 5 नहीं हो सकता है. लेकिन अगर हम वेरिएबल के बारे में बात करें तो वेरिएबल ऐसा सिंबल है, ए सिंबल हैविंग द वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, वेरिएबल न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, बोल सकते सिंबल हैविंग value is not fixed, having a value that is not fixed. ठीक है, that is not fixed. एक ऐसा वैल्यू देगा, एक बहुत सारा वैल्यू हो सकता है ना. वैल्यूज इसमें हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं प्लूरल के लिए. बोले ए सिंबल हैविंग वैल्यूज दैट इज नॉट फिक्स्ड. अगर बोले x इक्वल टू 4 तो दूसरा कह सकता है x इक्वल टू में 5 दे. x जो है ये क्या है जी, वेरिएबल है. इसके बारे में हम लोग क्लास 8 वगैरह में सीखे थे. ठीक है, चलिए ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन छोटा छोटा टर्म है जो बस हम उसको जो है रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैसे जो है एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसके अंदर प्लस माइनस, क्या जी, प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये सारा चीज आएगा, है ना, विद हेल्प ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ठीक है, ये आएगा. इसके साथ साथ क्या आएगा जी, वेरिएबल्स आएंगे, वेरिएबल आएंगे, है ना, और क्या आएगा जी, तो कांस्टेंट आएगा. ठीक है, ये तीनों का अगर हम मिला दे तो हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है. अगर बोले 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 5, तो इसमें देखिए दोनों में क्या चीज है जी, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई है, इक्वल टू 5 है. ठीक है, तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है इसको इक्वेशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये छोटा जो रिकॉलिंग है ये पिछले क्लास का ही है. ये हमारा टॉपिक नहीं है. हमारा टॉपिक का नाम क्या है जी, पोलिनोमियल्स. ठीक है, अब पोलिनोमियल्स को चलते हैं, देखते हैं पोलिनोमियल्स क्या चीज है. इसको मिटा देते हैं हम. पोलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, तो एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन के बारे में बात हुआ. ये क्या चीज है जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो पोलिनोमियल्स एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है. और वो किस तरह का एक्सप्रेशन है इसके बारे में हम देखते हैं. देखिए, अगर बोलेंगे पोलिनोमियल्स के लिए तो कहिएगा पोलिनोमियल्स के लिए अगर बोले तो कहेंगे एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ. ठीक है, किस तरह का फॉर्म में होता है इसको देख लिया जाए. अगर हम बोले a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 और डॉट an xn तक जाएगा. ठीक है, इस तरह से बातें होगा. या फिर इससे पहले अगर हम बोले इसके जस्ट पहले an xn से जस्ट पहले अगर हम कुछ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, an xn जो है डॉट an xn तक गया है. इससे जस्ट पहले अगर बोले यानी कि एक कम, तो एक कम का मतलब क्या हुआ, an माइनस में 1. ठीक है, क्या लिखेंगे जी, इससे जस्ट पहले वाले को क्या लिखेंगे, an माइनस में 1 और x टू द पावर n माइनस में 1. यही नहीं हो सकता इससे जस्ट पहले वाला. तो ये आपको बुक में मिल सकता है. नहीं तो आपको क्या मिलेगा, x टू द पावर 0 1 हो जाता है, x टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो a 0 हो जाएगा, x टू द पावर 0 वैल्यू 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, x टू द पावर 0 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है. तो अगर हम बोले कि इसको a1x लिख सकते हैं क्योंकि x को पावर 1 लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है. और a2x2 प्लस में a3x3 और डॉट इसके बाद से an माइनस में 1 x टू द पावर n माइनस में 1 और उसके बाद से कॉमा दे करके an xn. ठीक है, ये भी आपको बुक में मिल सकता है. इसके अलावा ये तो हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, हो सकता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाए तो आपको ये मिल सकता है, ये वाला पहले आ सकता है an xn कॉमा नहीं, यहाँ प्लस दीजिए, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस है तो प्लस ही होगा ना जी, इससे जस्ट पहले वाला
प्लस ही होगा वहां पर। तो an xn प्लस में an माइनस में 1 और xn माइनस में 1, ठीक है, ये नजर आ रहा है क्या। उसके बाद से डॉट 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 करके अगर हम बोले a3 x3 है ना, उसके बाद से प्लस में a2 x2 प्लस में a1 x1 और जो है लास्ट में अगर हम बोल दें a0 या x0 a0 x0 लिख दें तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस तीनों में से कोई जो है आपको बुक में मिल सकता है, ठीक है, तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है। ये पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें जहां तक बात रहा है a0 x0 ये क्या चीज है इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बोले कि जो an है an, ये an इसका कंडीशन ये है वेयर, लिख दीजिए वेयर an जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि जो an अगर 0 के बराबर हो गया तो ये तो टूट जाएगा ना जी, ये 0 हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा। हम बोले an यहाँ पर 0 हो गया इसका मतलब है कि कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो an एक्शन तक तो जाएगा नहीं, इसलिए an कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और जहां पर ये a0, a1, a2 ये an तक जो है ये क्या चीज है, तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर में आपको इंटीजर्स भी आ गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब कुछ आ गया, तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और बचा क्या चीज, ये x के पावर जो नजर आ रहा है ना जी, तो बोलेंगे तो पावर ऑफ x, द पावर ऑफ x शुड बी क्या होना चाहिए जी, शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बोलेंगे कहीं यहाँ पर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, 0 भी तो इसमें है तो बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इस तरह से ये होगा, ठीक है। तो तीन कंडीशन है आपके लिए, किसी भी पॉलिनोमियल्स को एक्सप्रेशन अगर इस तरह से आपके पास है तो उसको चेक करेंगे क्या ये तीनों चीज उसमें है क्या, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है, जो लार्जेस्ट पावर नजर आ रहा है क्या, उसके कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि जो a0 a1 a2 जो है जो कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या होना चाहिए जी, रियल नंबर में होना चाहिए। और जो पावर ऑफ x का जो पावर है यानी y का पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल्स यहां लिख सकते हैं, वेरिएबल्स का जो पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि नाइदर नेगेटिव और नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ जी, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होगा और 0 हो सकता है, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव को छोड़ के तमाम होगा। तो 0 के बारे में हमको पता है कि 0 वो नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, तो इसको कौन सा नंबर बोलेंगे, इसको नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, इसको दोनों नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, यानी नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो ये 0 हो सकता है ना, देखिए 0 यहां पर है, इसीलिए बोला गया कि इसको जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव को छोड़कर सब हो जाएगा, तो नेगेटिव इसमें नहीं होना चाहिए, नेगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव सब आ गया और 0 भी आ गया जो कि नॉन नेगेटिव नंबर है। चलिए अगर हम देखें तो आपको ये फुल डिस्क्रिप्शन है, आपको समझने के लिए काफी है। ये रहा पॉलिनोमियल्स का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें ये तीनों तरह का जो हम अलग अलग बुक में देख सकते हैं, है ना, तीनों बिल्कुल सही है। हमने याद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, ये जो बहुत बेहतरीन है, a0 x0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 और an xn तक जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो, है ना। और जहां तक इसका जो कोफिशिएंट के बारे में बात है तो ये सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर में आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। और जो इसका पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव को छोड़कर बाकी सब होगा, है ना। और क्या है, ये इसको बोलेंगे, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। किस वेरिएबल में है, x में है, हो सकता है ये y में मिल जाए, हो सकता है z में मिल जाए। अगर इसका एग्जांपल देखें हम तो इसका एग्जांपल के बारे में बोलेंगे, अगर हम बोले कि 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, तो जी हाँ ये बिल्कुल क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। अगर हम बोले यहाँ पर √3x का स्क्वायर प्लस में √2x प्लस में 3, ये जो है पॉलिनोमियल्स है, तो बोलेंगे ये भी पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि यहाँ पर रूट में आ गया तो रूट से कोई मतलब नहीं है, रूट तो a का जो वैल्यू है वो रियल नंबर में से होना चाहिए, जैसे भी √3 √2 क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। इस तरह से हम देखें। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं, अगर हम आपसे बोलते हैं कि x⁴ प्लस में 3x माइनस में 1 प्लस में 4 क्या ये पॉलिनोमियल्स है, तो कहेंगे ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है जी, क्योंकि इसका जो पावर है वो नेगेटिव में आ गया और हमको चाहिए क्या जी, नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर उसी तरह हम बोले दूसरा नंबर में
1/x² प्लस में 2x प्लस में 3। तो अगर हम पूछें कि क्या ये पोलिनोमियल्स है तो कहेंगे बिल्कुल ये पोलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि ये जो x⁻² है ये नीचे है और ऊपर जाएगा तो इसके साथ माइनस लगना ही लगना है, इसलिए ये भी जो है आपको पोलिनोमियल्स नहीं है। अगर हम पूछे आपसे 3 नंबर में ऐसे बोल दें √x 3√x प्लस में 4x प्लस में 3 ये क्या पोलिनोमियल्स है, तो कहेंगे ये भी पोलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि जो अगर हम कहेंगे इसको x को लिखने के लिए तो 3x के पावर में 1/2 हो जाएगा, जो कि ये इंटीजर्स नहीं है। हमको क्या चाहिए जी? इंटीजर्स चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, ठीक है। और ये क्या चीज है? ये इंटीजर्स नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है, इसलिए ये भी जो है क्या जी? पोलिनोमियल्स नहीं है। उसी तरह अगर हम आपसे पूछें इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकता है जो कि पोलिनोमियल्स दिखने में लगेगा कि वो पोलिनोमियल्स है, ये सब दिखने में लगा तो पोलिनोमियल्स है, लेकिन असल में पोलिनोमियल्स नहीं है। अगर बोले आपसे कि 1/x प्लस में 1 क्या ये पोलिनोमियल्स है, तो नहीं, पोलिनोमियल्स नहीं है। या फिर अगर हम बोले ये बिल्कुल ये पोलिनोमियल्स नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं जो बेहतरीन एग्जांपल है, इसको मिटा दें हम, चलिए इसको मिटा देते हैं हम, इसको आप नोट करते चलिए, है ना। अगर हम आपसे पूछते हैं कि x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई में x प्लस में 1, क्या ये पोलिनोमियल्स है x प्लस में 1, तो आप कहिएगा कि चूंकि नीचे x जो है क्या जी डिनोमिनेटर में आपको x प्लस में 1 में आ गया, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए ये पोलिनोमियल्स नहीं है। लेकिन असल में ये पोलिनोमियल्स है। कैसे? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x प्लस में 1, तो देखिए ये पोलिनोमियल्स है, ठीक है। ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे एक्सप्रेशन मिलेंगे, जिसको देखने के बाद से लगेगा वो पोलिनोमियल्स है लेकिन नहीं रहेगा, और देखने के बाद लगेगा कि वो नहीं है फिर भी हो जाएगा। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको देख लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है। देखिए जी, एक्सरसाइज 2A से पहले हम कुछ एग्जांपल आपको करा देना चाहते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखने में लगेगा कि हाँ वो पोलिनोमियल्स है, लेकिन असल में पोलिनोमियल्स वो नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल आपको बात करने जा रहे हैं, इसको मिटा दें हम, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। देखिए अगर हम बोले कि x प्लस में 1/x, ठीक है, ये पहला नंबर हम बोल रहे हैं, क्या ये पोलिनोमियल्स है, तो जब साफ साफ नजर आ रहा है कि इसको लिख सकते हैं क्या चीज, x प्लस में 1x⁻⁻1 लिख सकते हैं क्या, जो कि ये पावर में माइनस आ गया, जो कि नेगेटिव नंबर है, और हमको क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर, इसलिए ये क्या है जी, पोलिनोमियल्स नहीं है। उसी तरह अगर हम बोले क्वेश्चन नंबर 2 में कि √x माइनस में 3, तो क्या ये पोलिनोमियल्स है, तो जी हाँ बिल्कुल ये पोलिनोमियल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि x के पावर में 1/2 प्लस माइनस में 3 लिख सकते हैं, और ये 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है, और हमको क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, इसलिए ये पोलिनोमियल्स नहीं है। उसी तरह अगर 3 नंबर में हम बात करने जाएं कि ये ऐसे दिया हुआ है रूट में ये y और माइनस में 6, यानी कि अगर हम इसके बारे में बात करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, y के पावर में 1/3 लिख सकते हैं क्या, माइनस में 6, इसलिए ये भी पोलिनोमियल्स नहीं है क्योंकि ये रेशनल नंबर आ गया, और हमको क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, इंटीजर्स तो है नहीं है। उसी तरह अगर हम बात करना चाहें आपको x माइनस में 1 और x माइनस में 3 और डिवाइडेड बाई में x, और उसके बाद से आपसे पूछा जाए कि ये पोलिनोमियल्स है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद से पता करेंगे कि पोलिनोमियल्स है कि नहीं। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर x में 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3x, फिर माइनस में x से मल्टीप्लाई करें तो -x, ठीक है क्या, और फिर माइनस में माइनस प्लस हो गया और ये 3 हो गया, हुआ कि नहीं, और डिवाइडेड बाई में क्या है, 1 से। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे ये कट जाएगा, कटेगा ना, x का स्क्वायर बटा में x लिखेंगे, माइनस में 3x बटा में x लिखेंगे, माइनस में x बटा में x लिखेंगे, प्लस में 3 बटा में x लिखेंगे, तो इससे ये तो खत्म हो जाएगा, इससे ये भी खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस में 3 बचेगा, x यहाँ बचेगा ना, ये -3 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा जी, यहाँ पर सिर्फ -1 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 इंटू में x के पावर -1 बचेगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या, x माइनस में 4 और प्लस में 3x के पावर -1, ये देखिए क्या आया, ये x के पावर -1 आ गया, तो -1 तो चाहिए नहीं हमको, तो क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, इंटीजर्स है लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर्स है, और हमको क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, इसलिए ये पोलिनोमियल्स नहीं है। देखकर हम नहीं पता कर सकते हैं, इसको सॉल्व किया तो पता लगा कि ये पोलिनोमियल्स नहीं है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका अगर 5 के बारे में बात करें, इसको मिटा देते हैं। अगर हम इसके 5 नंबर के बारे में बात करें, इसके बारे में कि क्या ये पोलिनोमियल्स है, तो देखिए दिया हुआ है कि 1/x के पावर में x प्लस में 2, तो क्या ये पोलिनोमियल्स है, बिल्कुल नहीं है, नीचे x आ गया, ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक माइनस उसको होना ही होना है। इसको रेशनलाइज कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा, रेशनलाइज कीजिएगा ना जी इसको, अगर x माइनस में 2, ठीक है, x माइनस में 2, तो अगर इसको कीजिएगा तो x माइनस में 2 हो गया, नीचे में क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस में 4 आएगा,
है ना, कुछ भी कीजिए आपको ऊपर इसको लेके जाइएगा तो आपको माइनस आना ही आना है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। सीधे ऊपर देख रहे हैं कुछ कट नहीं रहा है, ऊपर जाना है तो जो है माइनस में आएगा, इसलिए पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, उसी तरह अगर 6 नंबर में बात करें कि x प्लस में 3 और डिवाइडेड बाई में x प्लस में 4। ठीक है, अगर आज इसके बारे में आपसे कुछ पूछे कि ये पॉलिनोमियल्स है तो इसको कैसे क्या करेंगे जी, इसको भी सॉल्व कर लेंगे और पता करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको भी आप रेशनलाइज करके पता कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है या फिर नहीं है। तो इसको अगर रेशनलाइज करना चाहते हैं आप तो इसको अलग अलग आप रेशनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा कीजिए, ये x प्लस में 3 कर दीजिए कि ये वाला पॉलिनोमियल्स टर्म पॉलिनोमियल्स है, लेकिन इसको अगर लिखना चाहेंगे तो x प्लस में 4 लिखेंगे ना, और ये x प्लस में 3 है। ठीक है, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x प्लस में 4 और पावर में -1 कर देंगे, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। उसी तरह इसको भी कह सकते थे, बिना रेशनलाइज किए भी इसको भी कह सकते थे, इसको हम कह सकते थे कि नहीं x प्लस में 2 के पावर में -1, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, रेशनलाइज कीजिए या ना कीजिए, इसको हमने अलग किया, इसको ऊपर ले गया तो -1 आ गया, जो कि इसका -1 आया, इसका मतलब कि इसका भी पावर उतना ही है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के लिए क्या चाहिए, कंडीशन है कि जो है कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, जो है ना, उसके बाद से a1 a0 a2 ये क्या रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये रियल नंबर होना चाहिए, और पावर जो है x जो है हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। इसको ज्यादा ध्यान देते हैं और इसको ध्यान देते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, और इसके पावर के बारे में। और ये जो है an डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब सिर्फ इसके लिए है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो इनटू में जो है मल्टीप्लाई, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसी में अगर हम बात करना जा रहे हैं कि x का स्क्वायर प्लस में 4, ये ऐसा दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस में 4, तो यानी अगर 2x के स्क्वायर फॉर्म में, तो ये अगर 2 ये 0 हो जाएगा तो ये टोटल 0 नहीं हो जाएगा क्या, टोटल 0 हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल्स रहा क्या, नहीं रहा। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो ऐसे कर दीजिएगा, बोले कि ये 2x का स्क्वायर सिर्फ यही है, तो जी हाँ ये पॉलिनोमियल्स है। अगर इसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं रहा। इस तरह से बातें हुआ। चलिए, तो पॉलिनोमियल्स का हम उम्मीद करते हैं कुछ कंसेप्ट आपके पास आ चुका होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड ये इक्वेशन हो गए, क्या क्या कंडीशन है, उसके बाद से कौन पॉलिनोमियल्स है कौन नहीं है, इससे हम लोग देखें। पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे टाइप होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसको लिख लेते जल्दी जल्दी, है ना, शॉर्टकट है, आप क्लास 8 वगैरह में भी देखे होंगे, इसको सीखे होंगे, कुछ छोटा छोटा नोट्स है, इसको लिखते चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए जी, पॉलिनोमियल्स का पहला टाइप का नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ समझा देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाता है। डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को। ठीक है, डिग्री किसको बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं, आप कुछ ना कुछ पिछले जानते ही होंगे, डिग्री किसको बोलते हैं जी, हाईएस्ट पावर का। ठीक है, हाईएस्ट पावर यानी उस एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री होता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर 4x के पावर में 3 और ये 3x के पावर में 2 और प्लस में 2 लिखा हुआ है, तो इसका डिग्री अगर पूछा जाए तो अब क्या बताइएगा, इसका डिग्री इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है कि 2 है कि 1 है, तो 3 है, तो कहेंगे इसका डिग्री 3 हो जाएगा। उसी तरह जिसका हाईएस्ट पावर यानी डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल्स, वैसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 1 हो जाए तो उसको बोलेंगे गाइस लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो x प्लस में 2 x प्लस में 1, इसका डिग्री जो है क्या चीज है, 1 ही है। अगर बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री कितना होना चाहिए जी, जिसका डिग्री क्या हो जाए, डिग्री इक्वल टू में 2 हो जाए। इसका एग्जांपल के बारे में बात करें तो क्या बोलिएगा, इसका एग्जांपल 2x के पावर स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 है ना। अगर इसका दूसरा एग्जांपल बोलेंगे तो ये 24x का स्क्वायर प्लस में 4। ठीक है, ये सब क्या है जी, इसका डिग्री कितना है, डिग्री इसका 2 है, हाईएस्ट पावर देख लीजिए 2 ही है। अगर तीसरा बोले क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना होना चाहिए जी, इसका डिग्री जो है आपको क्या होना चाहिए, इक्वल टू में 3 होना चाहिए। इसका एग्जांपल आपको बता दें, 3x का क्यूब प्लस में 4x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 0। ठीक है, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का हो गया। अगला है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक का स्क्वायर यानी दैट इज द डिग्री इक्वल टू में 4। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे जी, जिसका डिग्री कितना हो जाए जी, जिसका डिग्री इक्वल टू में 4 हो जाए। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो 4x के पावर में 4 प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 3 जो भी हुआ है ना, ये हमारा जो है डिग्री देख लीजिए, इसमें क्या है, डिग्री कितना है, डिग्री इसका 4 है। उसी तरह ये हो गया डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स का टाइप। ठीक है, और टर्म के बेस पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, ये जितना भी टाइप है
अकॉर्डिंग टू डिग्री है, किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी डिग्री के बेस पे, अकॉर्डिंग टू डिग्री है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री के बेस पे अगर हम बात करें तो 4 टाइप का है ना, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, उसके बाद से लीनियर, है ना, ये 4 है। उसके अलावा जो अगर बोले टर्म के बेस पे, ठीक है, इसको लिख लीजिए, टर्म के बेस पे भी होता है पॉलिनोमियल्स का टाइप, इसको भी बता देते हैं कि अगर बोले कि किसी पॉलिनोमियल्स में 2 टर्म है, किसी में 1 टर्म है, और किसी में 3 टर्म है, ठीक है, किसी में 4 टर्म है, तो उसके बेस पर भी इक्वालिटी का जो है क्या होता है जी, टाइप होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं, पहला लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पोलिनोमियल्स का टाइप, पोलिनोमियल टाइप, है ना, इसका हेडिंग और डालना चाहते हैं, डालते पोलिनोमियल टाइप, ठीक है, ये थ्योरी है, इसको लिखना पड़ेगा ना। पहला है मोनोमियल्स, ठीक है, मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल किसको बोलते हैं जी, वैसा टर्म जिसके पास ओनली 1 टर्म, ठीक है, लिख देते हैं ओनली 1 टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ 1 टर्म। एग्जांपल बोले तो 2x, है ना, एग्जांपल 4x का स्क्वायर, एग्जांपल में 3x का क्यूब, ये सब किसके पास, इसके पास कितने टर्म है, सिर्फ 1 टर्म है, इसको बोलेंगे मोनोमियल्स। अगला है आपको क्या जी, बाइनोमियल्स, ठीक है, अगला क्या जी, बाइनोमियल्स, जिसके पास कितना टर्म होगा जी, सिर्फ 2 टर्म होगा, ठीक है। बाइनोमियल्स में कितना टर्म होंगे, आपके पास सिर्फ 2 टर्म होंगे, है ना, तो इसका एग्जांपल बोलेंगे ओनली 2 टर्म, ठीक है, इसको लिखेंगे ओनली 2 टर्म, ठीक है, सिर्फ 2 टर्म्स होगा। जैसे एग्जांपल अगर बात करें कि अगर 2x लिखा हुआ है तो 2x में 2 जोड़ देते हैं, देखिए 2 टर्म हो गया। अगर हम बोले यहाँ 4x का स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर 4x में 3x जोड़ देते हैं, ठीक है, ये बाइनोमियल्स का हो गया। उसके बाद से ट्राइनोमियल है, तो ट्राइनोमियल का मतलब नाम से ही पता लग रहा होगा कि ओनली कितना टर्म होना चाहिए, ओनली 3 टर्म, ठीक है, 3 टर्म्स होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो 4x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, एग्जाम्पल में बोले तो 4x का क्यूब प्लस में 4x का स्क्वायर प्लस में 5, ये क्या चीज है, ट्राइनोमियल्स है, वो क्या चीज है, बाइनोमियल्स है, वो मोनोमियल्स है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। एक दूसरा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इसको भी देख लिया जाए, इसको मिटा दें हम। चलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, हेडिंग डाल लिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 1 टर्म हो, ओनली 1 टर्म, ओनली 1 टर्म, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है जी, कि सिर्फ 1 टर्म होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ओनली 1 टर्म हैविंग 1 कांस्टेंट, ठीक है, जो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आपको जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, 1 ही टर्म होना चाहिए और नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ कि जीरो को छोड़ करके, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो बोलेंगे ओनली 1 टर्म और नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। वो जो 1 टर्म होगा वो नॉन जीरो कांस्टेंट। एग्जांपल अगर बात करने जाएंगे तो हम बोल सकते हैं 4 - 5 3, इसमें कहीं भी वेरिएबल्स है नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे, सबको क्या बोलेंगे जी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स है। अगला है जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जीरो इसका डिग्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका डिग्री कितना होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा जी, आप बताइए तो। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का अगर डिग्री के बारे में बात करें तो डिग्री से कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। कैसे, अगर बोलेंगे 3 लिखा हुआ है तो 3 को लिख सकते हैं 3x के पावर में 0, x टू द पावर 0 इक्वल टू में 1 होता है, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई तो 3 ही आएगा, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, सबका 0 होगा, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल्स, अगला है जीरो पॉलिनोमियल्स। तो वैसे पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं कि इसके पास भी सिर्फ ओनली 1 टर्म ही होगा, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल में भी 1 टर्म होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इक्वल टू में क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल इक्वल टू में 0, इसका वैल्यू ही 0 है, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल का वैल्यू ही 0, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, एग्जैक्टली यही बात हुआ। और इसका डिग्री के बारे में हम बात करें कि इसका डिग्री कितना, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल का अगर डिग्री के बारे में बात करें तो कहेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है, अभी तक डिफाइन नहीं किया है, बस इतना याद रखें, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। ये डिग्री इसका अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। चलिए, ये एक थ्योरी कंप्लीट हो गया जी, पॉलिनोमियल्स का
थ्योरी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं प्रॉब्लम्स पे, एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 2A, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद ये करते हैं आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए दोहराने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कर चेक कर सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा तो। चलिए एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज 2A, ठीक है। 2A एक्सरसाइज, ये RS अग्रवाल बुक है, ठीक है। RS अग्रवाल का ये बुक है। एक्सरसाइज 2A पेज नंबर 74 एंड 75, ठीक है। इसी पेज नंबर का हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है इसको देख लीजिए। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल। बोला है इन ईच केस, बोला इन केस बोला है ऑफ ए पोलिनोमियल, इन केस ऑफ ए पोलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। बोल रहा है कि इसका डिग्री आपको लिखना पड़ेगा, राइट इट्स डिग्री, ठीक है। डिग्री के बारे में जिक्र करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री बताइए, ठीक है। और बताइए कौन सा इसमें है। पहला नंबर बोला है कि x के पावर में 5 माइनस में 2x के पावर में 3 प्लस में x और प्लस में √3, ठीक है। बोला है कि x के पावर में 5 माइनस में 2x का 3 और प्लस में x प्लस में √3। ये क्या चीज है? ये पोलिनोमियल्स है। ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है तो कहेंगे यस इट इज पोलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पर कहीं पर इसका डिग्री नेगेटिव नहीं है। देख लीजिए ये √3 है, √3 ये डिग्री नहीं है, ना ही इसके पास वेरिएबल, इसका वेरिएबल तो x⁴ है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये पोलिनोमियल है। और इसका डिग्री कितना हो जाएगा जी? अगर हम बात करें इसका डिग्री के बारे में तो डिग्री इक्वल टू में क्या हो जाएगा? डिग्री इक्वल टू में 5। इसका हाईएस्ट पावर इसमें कितना है? 5 है, तो डिग्री 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का बता रहा है कि y के पावर में 3 और प्लस में √3y, ठीक है। y के पावर में 3 √3y है, तो ये पोलिनोमियल है, तो कहेंगे यस ये भी पोलिनोमियल है। और इसका डिग्री कितना हो जाएगा? तो इसका डिग्री आपको मिल जाएगा कितना? 3। देखिए इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 3 है। √3 तो वो a का वैल्यू है, an का वैल्यू है, a1 a2 a2, तो √3 ये रियल नंबर हो सकता है, ये सही है। √3 तो रियल नंबर हो ही सकता है, ठीक है। इसके बगल में जो कोफिशिएंट है रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। इसका डिग्री जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 नंबर इसी का 3 नंबर देखा जाए, है ना। ये 3 नंबर बोल रहा है कि t के पावर में 2 माइनस में 2/5 t और प्लस में √5, ठीक है, t का स्क्वायर और माइनस में 2/5 t और प्लस में √5। ये भी क्या है जी? ये क्या पोलिनोमियल है? कैसे पोलिनोमियल है? इसका कहीं भी डिग्री माइनस में नहीं है, और ये तो जो है आपको हो ही सकता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका डिग्री कितना है तो डिग्री इक्वल टू आप क्या कहिएगा? 2 बोलिएगा, ठीक है। चौथा नंबर देख लीजिए। चौथा नंबर बोल रहा है इसका कि x टू द पावर 100 माइनस में 1, x टू द पावर 100 माइनस में 1 ये पोलिनोमियल है, तो कहेंगे यस ये भी पोलिनोमियल्स है, ठीक है। इसका डिग्री कितना है जी? तो इसका डिग्री इक्वल टू में 100 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 100 है तो इसकी डिग्री इतना ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इसका कितना नंबर है जी? 5 नंबर, ठीक है। 5वां नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 1/√2x का स्क्वायर और माइनस में √2x माइनस में √2x और प्लस में 2, ठीक है। बता रहा है 1/√2x का स्क्वायर है, माइनस में √2x है, प्लस में 2 है, तो ये भी पोलिनोमियल्स है। क्या जी? पोलिनोमियल्स है ना जी। ये कैसे पोलिनोमियल है? देख लीजिए इसका डिग्री सबके सब प्लस में है, और इसका जो है डिग्री कितना हो जाएगा? इसका पावर सबके सब प्लस में, डिग्री इसका 2 हो जाएगा। देख लीजिए इसका पावर में सबसे हाईएस्ट पावर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर तो x टू द पावर -2 आ गया तो ये देख करके ही हम सतर्क हो गए, माइनस में आ गया, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। कहाँ पोलिनोमियल जी? माइनस में आ गया इसका डिग्री, इसका पावर माइनस में आ गया, तो इसका डिग्री का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगला है 7 नंबर, दिया हुआ है 1, तो ये पोलिनोमियल है, तो कहेंगे यस इट इज ए पोलिनोमियल, इट इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या कौन सा पोलिनोमियल है ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसका डिग्री कितना हो जाएगा? अगर आपसे कोई पूछे कि इसका डिग्री बताइए तो डिग्री इक्वल टू में 0। कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 0। x टू द पावर 0 यहाँ पर छुपा हुआ है। अगर हम बात करने जा रहे हैं 8 नंबर, तो 8 नंबर में -3/5 ये पोलिनोमियल है, तो कहेंगे यस इट इज ऑल्सो पोलिनोमियल बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, है ना जी। इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा? इसका भी डिग्री इक्वल टू में
आपको 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 9 नंबर में बात करें तो x का स्क्वायर है बाई 2 है, माइनस में 2 बाई एक्स का स्क्वायर है। तो ये तो जाहिर है, देखकर ही पता लग रहा है कि ये पोलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है जी? तो x का स्क्वायर बाई 2 इसको लिख सकते हैं, बात सही है, लेकिन इसको जब लिखेंगे 2x के पावर माइनस 2 लिखना पड़ेगा इसको ऊपर लाने के लिए, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, तो इसका डिग्री का कोई बात ही नहीं हुआ जब पोलिनोमियल नहीं है। तो अगला 10 नंबर में बोल रहा है कि रूट के अंदर 2 है और यहाँ पर 3 है और x का स्क्वायर है माइनस में 8 है, ये पोलिनोमियल है जी। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ये x का पावर जो है वो माइनस नहीं होना चाहिए, x का पावर प्लस है, तो ये पोलिनोमियल है। और इसका डिग्री पूछा जाए तो इसका डिग्री इक्वल टू में 2 है, ठीक है। अगर आप 11 नंबर बात करना चाहें तो इसका बोले हैं कि 1/2x का स्क्वायर, क्या ये पोलिनोमियल है? तो यहाँ बिल्कुल नहीं है, ये 1/2 यही रहेगा और x के पावर में अगर इसको हम लिखना चाहें तो x के पावर माइनस 2 लिख देंगे, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। अगला देखा जाए ये 12 नंबर में बोल रहा है कि 1/√अंडर में 5 और 1/√अंडर में 5 और x के पावर में 1/2 है और ये प्लस में 1 है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। हमको जो है पावर जो है बटा में नहीं चाहिए, क्या चाहिए जी? पावर इंटीजर्स चाहिए, वो भी नॉन नेगेटिव, ठीक है। ये पोलिनोमियल नहीं है। अगला देखा जाए अगर हम बोले 13 नंबर के बारे में, 13 नंबर में दिया हुआ है 3/5 x का स्क्वायर और माइनस में 7/3 और x प्लस में 9, ठीक है। ये जो है पोलिनोमियल है क्या? तो कहेंगे यस इट इज पोलिनोमियल। देखिए इसका पावर क्या है जी? प्लस में है, इसका जो है पावर प्लस में है ना जी। और इसमें जो है ये रियल नंबर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री इक्वल टू में 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें 14 नंबर तो इसको बोलिएगा x के पावर में 4 है, x के पावर में 4 माइनस x के पावर में 3/2, ये जो है बटा में आ गया, तो पोलिनोमियल्स ये नहीं है, 3/2 है और ये प्लस में x के पावर में माइनस में 3 है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये बटा में एक आ गया। कोई एक बटा में आ जाएगा, पोलिनोमियल नहीं है। हमको टोटल में कंप्लीट जो है क्या चाहिए जी? एक्सप्रेशन में ही हमको नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, तो ये जो है बटा में आ जाने के वजह से पोलिनोमियल नहीं है। अगला 15 नंबर देख लिया जाए। ये दिया हुआ है 2x के पावर में 3 और प्लस में 3x के पावर में 2 और प्लस में रूट अंडर में x और प्लस में माइनस में 1 दिया हुआ है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि x के पावर में 1/2 यहाँ पे छुपा हुआ है, x के पावर में 1/2 है ना जी, इसको x के पावर 1/2 लिख सकते हैं जो कि बटा में हो जाएगा, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिला होगा, कैसे कोई पोलिनोमियल है कैसे नहीं है, ये सारा इसमें चीज छुपा हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बोला आइडेंटिफाई द कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि आप इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, लीनियर इसमें किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक कौन है, क्यूबिक कौन है, क्वाड्रिक कौन है। क्वाड्रिक बाई क्वाड्रेटिक का नाम क्वाड्रिक भी है, ठीक है, इसको बताना वहां भूल गए। जो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है उसको क्वाड्रिक पोलिनोमियल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जो बाई पोलिनोमियल्स है उसको हम क्वाड्रिक पोलिनोमियल बोलते हैं, यानी कि x⁴ यानी डिग्री जिसका 4 हो उसको क्वाड्रिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ये बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसको मिटा देते हैं, कुछ समझा देते हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि पोलिनोमियल्स का कुछ कंसेप्ट डेवलप हुआ होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि आइडेंटिफाई, बोल रहा है आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या चीज। तो पहला बोला है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद से बोला लीनियर, उसके बाद से बोला है क्वाड्रेटिक, उसके बाद से बोला है क्यूबिक, उसके बोला है क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी नीचे दिया हुआ जो चीज है उसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोल रहा है कि -7 प्लस में x, ये कौन सा पोलिनोमियल्स है, कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वाड्रिक है ना। इसमें जो है लीनियर और ये हो गया क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक, ये सब के सब किसके बेस पे, चारों
पावर के बेस पे है, ठीक है, डिग्री के बेस पे है। और ये कांस्टेंट तो है ही कांस्टेंट, जिसका जो है सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए और इसका डिग्री 0 होना चाहिए। तो ये चारों पांचों किसके डिग्री के बेस पे ही है। तो ये तो हमको लग रहा है कि इसमें 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल्स है, ठीक है। लेकिन इसका जो है डिग्री कितना है, 1 है। इसका डिग्री कितना है जी, 1 है। तो 1 डिग्री होने की वजह से कौन सा पॉलिनोमियल है ये लीनियर है। कैसे है, लीनियर है। दूसरा नंबर अगर हम बात करें 6y, तो ये भी क्या है, लीनियर है। देख लीजिए इसका भी डिग्री क्या है, लीनियर है ना। इसमें बाइनोमियल ट्राइनोमियल के बारे में बात नहीं किया, सिर्फ डिग्री के बेस पे बात हुआ है। तो इसका डिग्री 1 है, इसलिए ये भी लीनियर है। तीसरा नंबर अगर हम बोले -z के पावर में 3, तो ये क्या है जी, क्यूबिक है, क्यूबिक है ना। और चौथा नंबर बोले कि 1 - y के पावर में 3, तो ये भी क्यूबिक है। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, तो ये भी क्यूबिक है। उसी तरह अगर हम बात करें पांचवा नंबर, बोला x - x के पावर में 3 और प्लस x के पावर में 4, ये क्या है जी, ये क्वाड्रिक है। क्या है, क्वाड्रिक, यानी बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रिक यहाँ पे बोला है, क्वाड्रिक, इसलिए क्वाड्रिक लिख सकते, या फिर इसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हो, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये क्वाड्रिक है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। उसी तरह 6 नंबर में अगर बात करें तो 1 प्लस में x का स्क्वायर, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो ये क्या चीज है जी, क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक है। उसी तरह अगर 7 नंबर में हम बात करें तो 7 नंबर में दिया -6x का स्क्वायर, तो ये मोनोमियल्स है। मोनोमियल्स में एक ही टर्म है, लेकिन ये कौन सा जो है पोलिनोमियल्स है, डिग्री के बेस पे। तो इसको भी बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रिक, ये क्वाड्रेटिक, दोनों में अंतर है। अगला 9 नंबर, इसमें बोल रहा है -p, ठीक है। तो -p कौन सा वेरिएबल, ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो ये किसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे जी, लीनियर पोलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका पावर 1 है, लीनियर पोलिनोमियल्स। और इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल सकते हैं। क्या, अगर p कोई कांस्टेंट है तब इसको कांस्टेंट बोलेंगे, अगर p वेरिएबल है तब इसको लीनियर बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे लीनियर, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल्स है। अगर p कांस्टेंट हो जाता है तो कांस्टेंट बोलेंगे, लेकिन अगर p यहाँ वेरिएबल है तो सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल है। आप उसका आंसर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर जाके देख सकते हैं, लास्ट नंबर का p वाला। तो लास्ट नंबर में लीनियर पोलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि राइट पहला नंबर, the coefficient of x का क्यूब in x प्लस में 3x का स्क्वायर -5x का क्यूब प्लस में x के पावर में 4, ठीक है। ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है, इसमें x का क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। तो क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा क्या चीज, -5। x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई में है वही इसका क्या हुआ, कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। उम्मीद ये है कि समझ में आ रहा होगा। उसी तरह दूसरा नंबर है कि द कोफिशिएंट ऑफ x इन x का कोफिशिएंट निकालना है। दिया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ लिख दीजिए, आंसर इक्वल टू में -5 इन √3 - 2x में 6x का स्क्वायर। अब इसमें x यहाँ है और x का कोफिशिएंट मांग रहा है, तो ये चीज पूरा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, -2√2। उसी तरह अगर हम बोले 3 नंबर में, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर इन 2x माइनस में 3 प्लस में x का क्यूब। बोल रहा है कि इसमें, इस एक्सप्रेशन में, नजर आ रहा है क्या, इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मांग रहा है। आपसे पूछना चाहेंगे इसमें एक्स स्क्वायर है, नहीं है, तो क्या करेंगे, जब नहीं है तो हम बना लेंगे इसमें एक्स स्क्वायर। अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, बोलेंगे 2x माइनस में 3 प्लस में x का क्यूब प्लस में 0 x का स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं क्या, 0 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। अगर नहीं है कुछ भी तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे आप, ठीक है, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि 0 यहाँ पर है। लेकिन अगर नहीं मिलेगा
इसका कोफिशिएंट मांग रहा है, वो चीज इसमें नहीं है तो डायरेक्ट 0, ठीक है। चौथा नंबर, द कोफिशिएंट ऑफ x इन 3/8 x स्क्वायर माइनस में 2/7 x प्लस 1/6, ठीक है। 3/8 x स्क्वायर माइनस में 2/7 x 1/6। बोले कि इस एक्सप्रेशन में आप x का कोफिशिएंट बताइए, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वही क्या होगा जी, कोफिशिएंट होगा। तो कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इक्वल टू में हो जाएगा -2/7। क्या जी, -2/7 है तो -2/7 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द कांस्टेंट टर्म इन π/2 x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2/5, ठीक है। इसमें दिया हुआ π/2 x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2/5, देखा जाए ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में वो बोल रहा है यहां से यहाँ जो एक्सप्रेशन में इसमें कांस्टेंट टर्म निकालना है, यानी ये टर्म कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल के साथ मौजूद है, देख लीजिए। ये भी वेरिएबल के साथ मौजूद है, देख लीजिए। लेकिन इसमें क्या वेरिएबल है, नहीं है, पाई वेरिएबल नहीं है। पाई इज आल्सो ए कांस्टेंट, दैट इज 22/7 22/7। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इक्वल टू -2/5 पाई, ये इसका आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का है, लास्ट नंबर का, आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। बोल रहा है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जो दिया हुआ पॉलिनोमियल्स है उसका डिग्री को आप डिटरमाइन कीजिए। पहला नंबर बोल रहा है 4x माइनस में 5x का स्क्वायर प्लस में 6x का क्यूब डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है। 4x माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 6x का क्यूब डिवाइडेड 2x। इसका डिग्री कैसे पता करेंगे भाई, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, इसका हाईएस्ट पावर 3 है तो बोल देंगे डिग्री है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। इसका डिग्री 3 नहीं है क्योंकि नीचे 2x भी तो है, इसको डिवाइड करके चेक करेंगे कि इसका डिग्री कितना बनता है। डायरेक्ट यहाँ से देख करके इसका हाईएस्ट पावर 1 2 3 है तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 4x/2x माइनस 5x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x प्लस में 6x का क्यूब डिवाइड बाई 2x, ठीक है। क्या इतना समझ में आया आपको। अब ये देखिए, इससे ये खत्म हो गया और ये यहाँ पर आया और इससे ये खत्म हुआ और इससे ये खत्म हो, यहाँ 2 लिख सकते हैं और इससे ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो बचा क्या चीज, 2 यहाँ बचा हुआ, ठीक है। और माइनस में 5x बचा हुआ है, 5/2x, ठीक है। माइनस 5/2x बचा हुआ है और ये प्लस में यहाँ पर कितना बचा जी, यहाँ पर 3 और x का स्क्वायर बचा हुआ, नजर आ रहा है क्या, 3x का स्क्वायर बचा हुआ। तो अब इसका डिग्री कितना बना, इसका डिग्री अब जो है हमको बना 2, नजर आ रहा है क्या, कितना बना डिग्री 2। अब से अगर हमको क्वेश्चन पूछा जाए तो इतना काम नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे जी, इसमें देखेंगे नीचे वाला का डिग्री क्या है, 1 है और इसका हाईएस्ट पावर है उसको घटा देंगे तो 2 ही ना बचेगा। यहाँ पर नीचे वाला का डिग्री कितना है, 1 है और ये 1 से ये 3 घट जाएगा तो 2 बचा हुआ है, ठीक है। देखिए बेस सेम रहता है तो पावर घटा देते हैं, या फिर इससे समझेंगे कि इसको हमने कैंसिल कर दिया, मन में ही सोचेंगे कि इसको कैंसिल कर दिया तो बचाओ, यही इसका डिग्री होगा अगर प्लस माइनस रहे तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है यहाँ पर y का स्क्वायर इंटू में y माइनस में y का क्यूब, इसका डिग्री निकालिए। तो क्या इसका डिग्री y के पावर 3 है, नहीं, इसका डिग्री y के पावर 3 नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y के पावर में 3 मल्टीप्लाई करना तो y 3 हो जाएगा, ये y के पावर में 5 हो जाएगा, 2 और 3 मिलकर 5 हो जाएगा। तब इसका डिग्री कितना बनेगा, इसका डिग्री बनेगा 5। क्वेश्चन नंबर ये 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि 3x माइनस में 2, ठीक है, 3x माइनस में 2 और 2x का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर, ठीक है। 3x माइनस में 2, 2x का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर, इसका डिग्री। तो इसका डिग्री अगर आपको बिना मल्टीप्लाई किए आपको बताना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई किया तो x के पावर में 4 बनेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x के पावर में 3 बनेगा। तो हाईएस्ट पावर कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसका डिग्री इक्वल टू में कितना, 4, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x के पावर में 3 और 1 4 बन जाएगा, और कुछ इससे ज्यादा बन सकता है क्या, जब इसी को इससे मल्टीप्लाई तो 3 बनेगा तो डिग्री 4 हो जाएगा। इसी तरह देख करके बता सकते हैं, ठीक है, टोटल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
आप इसको अगर आपको शक है तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का 4 डिग्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ 1/2 x प्लस में 3, तो इसको देखकर पता कर सकते x पर में 1, इसका डिग्री कितना है जी, डिग्री इक्वल टू में 1, और इसका देखा जाए 5 नंबर -8 दिया है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है, कौन सा पोलिनोमियल है जी, कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसके आगे ये ऐसा 0 है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू में 1, चलिए सॉरी 0, डिग्री कितना होगा 0, इसका डिग्री कितना है 0। उसी तरह अगर हम बोले छठा नंबर, ठीक है, इसका छठा नंबर अगर हम बोले कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, इतना करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। छठा नंबर बोल रहा है कि x का -2 और ये x के पावर में 4 और प्लस में x का स्क्वायर, इसका डिग्री निकालिए, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +2 बचेगा, लेकिन इसको इसके मल्टीप्लाई की तो 0 बचेगा, तो डिग्री कितना होगा जी +2, ठीक है, डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू में 2, आप इसको मल्टीप्लाई कर चेक कीजिए, ये -2 है, x पर 4 है, तो -2 और +4 मिलकर के 0 -2 + 4 इक्वल टू में 2, और ये -2 और 2 खत्म होगा 0 बचेगा, तो डिग्री इसका 2 बचेगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 बोल रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल, आप एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए ऑफ ए मोनोमियल, एक मोनोमियल का एग्जाम्पल आपको बताना है, ऑफ डिग्री कितना 5, एक ऐसा मोनोमियल होना चाहिए जिसका डिग्री 5, मोनोमियल मतलब क्या हुआ जी, एक टर्म x बस, और जिसका डिग्री कितना हो 5, बस हो गया, ये आंसर हो गया, सिर्फ यही थोड़ा होगा, x पर 5, y के पावर 5, z के पावर 5, कुछ भी हो सकता है। दूसरा नंबर बोला गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल, जिसके बाद 2 टर्म ऑफ डिग्री 8, बोला है कि बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री 8 होना चाहिए, तो लिए हम कहते हैं 2x के पावर में 8 और प्लस में 3x का पावर 2 या 4 या जो भी हो, तो डिग्री कितना बनेगा, डिग्री 8 बनेगा, ठीक है, बाइनोमियल्स है। और हम बोले अगर क्वेश्चन नंबर 3 अगर बोले हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बोले तो गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल का एक ऐसा जो है बताना है ऑफ डिग्री 4, ऐसा जो है ट्राइनोमियल का आपको टर्म बताना है जिसका डिग्री 4 है, तो 3x के पावर में 4 प्लस में 4x के स्क्वायर प्लस में 2, देखिए डिग्री इसका कितना है 4 है, और 3 टर्म है, इसमें 3 टर्म है। चौथा नंबर गिव एन एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए ऑफ ए मोनोमियल, ठीक है, किसका, मोनोमियल का, ऑफ डिग्री कितना 0, तो मोनोमियल हो और डिग्री 0 हो तो कांस्टेंट पोलिनोमियल कुछ भी दे दीजिए, 5, 4, 6, 8 जो भी हो, ये सबका क्या जी मोनोमियल है ना, मोनोमियल है ना जी, और इसका डिग्री कितना है 0 है, वो मोनोमियल क्या बनेगा, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल ही बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये खत्म हो गया, 5 नंबर कंप्लीट हो गया, आप 5 के आंसर मिला सकते हैं, ठीक है, 5 के आंसर आप मिला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2A का। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि रीराइट each of the following polynomials in स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए जी, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपको बताया था, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो अगर हम बोले यहाँ पर 6 का 1 में दिया हुआ है x के पावर में -2x का स्क्वायर और a प्लस में 8 प्लस में 5x के पावर में 3, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है x -2x स्क्वायर प्लस में 8 और 5x के पावर में 3, तो ये किस टर्म है, इंक्रीजिंग में है कि डिक्रीजिंग में, पता नहीं चल रहा है, मिक्स है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बड़ा है हम डिक्रीजिंग में ले रहे हैं उसको लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद वाला जो छोटा है उसे
उसका डिग्री इसको लिख देते हैं, उसके बाद से ये इसका 1 है, ये देते हैं उसकी 8 है। यही आंसर हो सकता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 2/3 प्लस 4y का स्क्वायर माइनस में 3y 2y का क्यूब है। ठीक है, 2/3 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस में 3y प्लस 2y का क्यूब। तो इसको आप लिख लीजिए पहले वाले को पहले। ठीक है, ये पावर का जो 3 है, जिसका पावर हाईएस्ट 3 है उसको लिख लीजिए, उसके बाद से स्क्वायर वाला लिख लीजिए, ये चला गया 4y का स्क्वायर, उसके बाद से माइनस 3y लिख लीजिए, उसके बाद से इसको लिख लीजिए, देख लीजिए है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तीसरा नंबर 6x का क्यूब प्लस में 2x माइनस में x के पावर में 5 और माइनस में 3x का स्क्वायर। ठीक है, 6x का क्यूब प्लस 2x माइनस x के पावर 5 माइनस में 3x स्क्वायर। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, इसका हाईएस्ट पावर यही ना है ना, इसके साइन के साथ लिखते हैं ना, उसके बाद से इसको लिख लेते हैं क्योंकि इससे कम यही है। ठीक है, 6x का पावर में 3 और इसके बाद से इसको लिख लेते हैं 3x का स्क्वायर है, उसके बाद से इसको लिखेंगे 2x। उम्मीद है समझ में आता होगा। ठीक है, और 5 को 4 नहीं है तो 4 लाने की क्या जरूरत है, जो है उसको लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 नंबर, चलिए 6 का 4 नंबर हम बात कर रहे हैं, ये 6 का 1 2 3 है 4 नंबर। 2 प्लस टी माइनस में 3 टी का क्यूब प्लस में टी के पावर में 4 माइनस में टी का स्क्वायर। 2 प्लस टी माइनस में 3 टी का क्यूब प्लस में टी के पावर में 4 माइनस टी का स्क्वायर। इसमें सबसे हाई डिग्री कितना है जी, टी के पावर में 4 है, और माइनस में इसको लिख देंगे 3 टी का क्यूब लिख देंगे, और उसके बाद से माइनस में टी का स्क्वायर लिख देंगे, और फिर प्लस में टी लिख देंगे, और प्लस में 2 लिख देंगे। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद ये करते हैं कि पूरा समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट था पॉलिनोमियल्स का। इलस्ट्रेशन नंबर एक्सरसाइज 2.2a ये ख़त्म हो गया। अगले जो एक्सरसाइज 2.2 है, सो 2.2b है, ये 2a था जो ख़त्म हुआ, 2b है। ठीक है, 2b के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे, है ना, और उसके बाद से एक्सरसाइज 2b अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद से 2c है ना, 2c है, 2d भी है क्या, 2d भी है। चलिए, उम्मीद ये करते हैं आपको कि इतना जो है इस लेक्चर से आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स का क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, देख करके और समझ के इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।